हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग उपभोक्ता के कुछ अधिनियम को हम लोग पढ़ के बंद किए थे। ठीक ना। उपभोक्ता के कुछ अधिनियम को पढ़ के हम लोग बंद किए थे। आज हम लोग उपभोक्ता के अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक ना। उपभोक्ता के अधिकार को हम जब वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हमको वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक ना। जो इस प्रकार है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार यह है कि जब कोई वस्तु वो खरीदता है, ठीक ना, तो उसको एक सुरक्षा का अधिकार मिलता है। जैसे अगर कोई उपभोक्ता किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदता है तो उसको ये गारंटी मिलनी चाहिए कि उसके स्वास्थ्य के अनुरूप हो, मूल्य उसके अनुरूप हो। ठीक ना। वो कोई चीज़ किसी तरीके से खराब ना हो। ठीक है। इसका अधिकार उपभोक्ता को होता है। ठीक ना। आओ आगे चलते हैं बेटा। उपभोक्ता को अधिकार है कि उसे उस वस्तु से बचाया जाए जो स्वास्थ्य जीवन के लिए खतरनाक हो, जैसे त्रुटिपूर्ण बिजली के उपकरण, नकली दवाएं, मिलावटी वस्तुएं। उपभोक्ता को इस प्रकार की किसी भी क्षति के लिए, ठीक ना, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि इसकी सूचना वो प्राप्त कर सकता है कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक ना। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उस तथ्यों से अवगत कराया जाए जिसकी जानकारी वस्तु चुनते समय आवश्यक हो। यानी कि वस्तु चुनते समय कौन कौन सी जानकारी, ठीक ना, उपभोक्ता को देनी चाहिए, ये इसको मिलनी चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए कि जब आप वस्तु खरीदें तो ये पॉइंट पे ध्यान दें। ठीक ना। उसको धोखे से, गलत सूचना से, अवांछित विज्ञापन से, गलत लेबलिंग से बचाया जाए। अतः उत्पादक को चाहिए कि इसकी पूरी सूचना सही रूप से प्रस्तुत करे ताकि उपभोक्ता आश्वस्त हो जाए। चुनाव करने का अधिकार। अगला पॉइंट है चुनाव करने का अधिकार। यानी कि उसको चुनने का अधिकार, यानी कि वस्तु का चुनाव करने का अधिकार हम उपभोक्ता को देना चाहिए। ठीक ना। किसको? विक्रेता को, उत्पादक को। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उन विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रतियोगी मूल्य पर प्राप्त करे। मतलब वो एक प्रतियोगी मूल्य पे प्राप्त करे, न कि धोखाधड़ी वाले मूल्य पे। ठीक ना। यानी कि उस वस्तु का कॉम्पिटिटिव रहे, उस वस्तु का कंपटीशन मार्केट में रहे। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। ठीक ना। जिन वस्तुओं की प्रतियोगिता नहीं होती है, सरकार उनका नियमन करे और सार्थक ढंग से उस वस्तु को मार्केट में अधिक से अधिक उपलब्ध कराए ताकि उनमें कंपटीशन हो। ठीक ना। और जिससे उपभोक्ता को उचित मूल्य मिल सके। कंपटीशन उचित मूल्य की ही देन होती है। उपभोक्ता को उपचार का अधिकार। चौथा क्या है? उपचार का अधिकार। यह अधिकार है कि उसे आश्वस्त प्रदान किया जाए कि क्रय की गई वस्तु उचित एवं न्यायोचित एवं संतोष ढंग से उपभोक्ता को मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो उसके प्रति क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार उसको है। क्या लेने का? क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। सुनवाई का अधिकार। ठीक है ना। सुनवाई का मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि सरकारी नीति बनते समय उसके हित का पूर्ण ध्यान रखा जाए और उसको आवश्यकता अनुसार सुना जाए। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अपने हित का प्रभावित करने वाली सभी, ठीक ना, बातों के विरुद्ध
शिकायत दर्ज करने का अधिकार हो। तीन अधिकार, पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना प्राप्ति का अधिकार, तीसरा चुनने का अधिकार। अगर इनमें कोई कोताही बरती गई है तो उनको पहले सुना जाए और उनको निपटारा किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का मतलब फॉर्मल एजुकेशन से नहीं, शिक्षा का मतलब उस वस्तु के बारे में उसको एजुकेट कराया जाए, ठीक ना। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को उन सभी वस्तुओं के बारे में शिक्षित करवाना चाहिए जो उसके यूज में आती हों, जो जिसका वो यूज करता है, ठीक ना। या अगर उसको वो कोई किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है तो इसका सुनवाई करने का अधिकार उसको है। और उत्पादक को चाहिए कि उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में शिक्षित करे, यानी कि सही सूचना दे, सही उसमें मार्गदर्शन करे, ताकि उपभोक्ता इसे प्राप्त कर सके और जो कि उपभोक्ता के लिए आवश्यक है और उसका अधिकार है कि उपभोक्ता को वस्तु के बारे में शिक्षित किया जाए। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।